सत्ता में अब न्यूज मित्रों के उस मित्र की बात जो इस भीषण गर्मी में उनका सबसे बड़ा साथी है, लेकिन जब इस साथी का सही से ख्याल ना रखा जाए, इसके रखरखाव में लापरवाही की जाए तो यह कितना नुकसान कर सकता है, इसके सबूत आज देश के 3 शहरों से आए हैं। हम बात कर रहे हैं उस एयर कंडीशनर की जिसका इस्तेमाल इस वक्त सभी न्यूज मित्र अपने घर में, दफ्तर में या फिर कार में करते होंगे। लेकिन कूल रखने वाला यही एसी कैसे एक बम बन सकता है, इसे नोट करिएगा। आज उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में इसी एसी बम ने कई लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। नोएडा के सेक्टर 100 की एक सोसाइटी में एसी में जबरदस्त धमाके के बाद ऐसी आग लगी कि पूरा का पूरा घर आग के शोलों में तब्दील हो गया। फ्लैट के अंदर रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया और इसका असर इस फ्लैट से जुड़े दूसरे घरों में भी हुआ, क्योंकि वहां भी आग की लपटें पहुंच गईं। इसके अलावा आज झांसी और बरेली में भी एसी वाले इस धमाके ने लोगों को हिला दिया। झांसी के एक बैंक में लगे एयर कंडीशनर में ब्लास्ट हुआ, जबकि बरेली के रेलवे स्टेशन पर सेना के मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस में एसी फट गया और इससे काफी नुकसान हो गया। बस इन तीनों हादसों के बीच कोई राहत की खबर आई तो वो ये कि इसमें किसी की जान नहीं गई है। चुनावी रैलियों और सत्ता के कलेश के बीच ये खबर आज बहुत सारे लोगों को छोटी लग रही होगी, लेकिन इस खबर में आप सभी न्यूज मित्रों के लिए बड़े बड़े और खतरनाक संकेत हैं। इसीलिए हमने इसे सत्ता में प्राथमिकता दी है। आग पता नहीं चल रहा था, अंदर कोने में स्पिरिट एसी के ब्लास्ट होने से आग लगी हुई थी। तो हमारे कर्मचारियों ने बहुत मेहनत के बाद सूझबूझ के साथ वहां तक पहुंचे और आग को पूर्ण से। सवाल यह है कि आखिर कोई एसी अचानक बम क्यों बन जाता है? तो इसके पीछे कुछ अहम वजह हो सकती हैं जिससे आप एयर कंडीशन में ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। जैसे एसी में ब्लास्ट की सबसे बड़ी वजह होती है गैस लीकेज। सभी एसी में रेफ्रिजरेंट गैस का इस्तेमाल होता है जो हवा को ठंडा रखने का काम करती है, लेकिन अगर इसमें किसी तरह का लीकेज हो और किसी कारणवश ये गैस किसी शॉर्ट सर्किट या स्पार्क के संपर्क में आ जाए तो एसी फट सकता है। इसीलिए ध्यान से एसी की गैस लीक नहीं होनी चाहिए। एसी फटने का दूसरा कारण खराब मेंटेनेंस है, इसीलिए एयर कंडीशन को वक्त पर सर्विस कराना चाहिए और किसी भी दिक्कत में तुरंत चेक करवाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि एयर कंडीशनर के कंडेंसर कॉइल में धूल या गंदगी ना जमा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हीट अच्छे से पास नहीं होगी और ऐसे में भी एसी फट सकता है। एसी को बहुत लंबे वक्त तक चलाने से भी बचना चाहिए। दिन के वक्त कोशिश करें कि कुछ घंटे बाद एसी को 5 से 7 मिनट के लिए बंद कर दें और दोबारा चलाएं। एक और जरूरी बात, एसी की इंडोर यूनिट में जो फिल्टर लगे होते हैं उन्हें भी 15 से 20 दिनों में जरूर साफ करें, जिससे हवा अच्छी तरह पास हो। इसके अलावा अगर वोल्टेज कम या ज्यादा होता है तो स्टेबलाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। एसी ब्लास्ट वाले खतरे से बचने के लिए हमने अपने सभी न्यूज मित्रों के लिए एक डेमो भी किया है, एक्सपर्ट से बात की है। इस पर भी आपको एक रील जरूर देखनी चाहिए। पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी है, तापमान 50 या उसके पार जा रहा है। ऐसे में कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है कि एसी में जो है ब्लास्ट हो रहा है। एक तो गर्मी 50 टेम्परेचर तक गर्मी होती है और 50 टेम्परेचर चला जाता है। दूसरा, कई जगह पे ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर जो उसका आउटडोर है उसको सीधा सूरज की किरणों के सामने रख दिया जाता है। जैसे कि कोशिश ये होनी चाहिए अपनी कि उसको शेड के नीचे रखा जाए, प्लस जो इसकी गैस निकल रही है गर्म, वो प्रॉपर निकले उसमें से। अगर वहाँ पर भी कोई ब्लॉकेज है तो फिर उसमें फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंप्रेशर जो होता है इसके अंदर वही सारा कुछ मैनेज करता है। दिखा के बताएंगे। आप देखिए, ये इसमें कंप्रेशर है, ये वाला, ये रोटरी कंप्रेसर एक्चुअली। इस कंप्रेसर के अंदर जो होता है हम गैस डालते हैं और यही गैस को सर्कुलेट करता है। एक तरफ हाई प्रेशर रहता है और एक तरफ लो प्रेशर रहता है। तो जो लो प्रेशर होता है वो इंडोर में रहता है और हाई प्रेशर जो आउटडोर में रहता है। आउटडोर में हाई प्रेशर होने की वजह से उसके अंदर हीट ज़्यादा हो जाती है और जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो और ये डबल प्रेशर बन जाता है। अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ब्लास्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको हमेशा शेड में रखें, ओपन एरिया में रखें, इसकी जो हीट निकल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस हो सके और कम से कम इसको साल में 2 बार सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है। जो इसके पैड हैं वो भी अंदर इनर जो पैड होते हैं उनको भी ये आउटडोर है। अच्छा, ये जो इनर पैड है वो भी अगर हम मान लो 15 दिन के बाद
20 दिन के बाद 10 दिन के बाद उसको निकाल के वॉश कर लेते हैं, तो फिर उसकी ब्लॉकेज हट जाती है। ये मशीनें 24/7 चलाने के लिए नहीं बनी है, ये छोटे यूज़ के लिए बनी है। अब दिक्कत ये है कि हमें चलाना पड़ रहा है, तो उसके लिए जो सबसे सेफ हिदायत ये है कि इसको 3-4 घंटे 5 घंटे चलाने के बाद इसको आराम दिया जाए, इसको ठंडा होने दिया जाए, क्योंकि अगर ये ओवरहीट होता है तो इसमें दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ते हैं।